हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा पे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पी का क्यों के लंबवत सदिश। पिछले वीडियो में हमने अनुप्रयोग देखे थे डॉट प्रोडक्ट में, उसी का अगला अनुप्रयोग है पी का क्यों के लंबवत सदिश। यानी पिछले वीडियो में हमने अनुदिश सदिश देखा था, कोई वेक्टर पी था और उसका क्यों के अनुदिश हमने क्या देखा था, अनुदिश वेक्टर देखा था। लेकिन आज हम क्या देखेंगे, लंबवत। लंबवत से हमारा क्या मतलब है, यानी कि ये कोई वेक्टर है P और ये कोई वेक्टर है Q, तो ये थीटा एंगल पर है, तो ये बोल रहा है इसके लंबवत सदिश। यहाँ से मैं अगर ऊपर से इसके लाइट डाल रहा था तो इसकी छाया जो बन रही थी, यानी कि इसका x कंपोनेंट क्या था, वो था इसका अनुदिश सदिश। और इसके यहाँ पे अगर इधर से मैं इसका लंबवत कंपोनेंट लूँ तो वो इसका क्या होगा, लंबवत सदिश। तो मेरे को ये सदिश ज्ञात करना है। अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास लंबवत सदिश। जैसे मैं मान लेता हूँ R है, तो R का फॉर्मूला है हमारे पास P वेक्टर माइनस P वेक्टर डॉट Q वेक्टर अपॉन Q का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू Q वेक्टर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका ये कहाँ से आया, क्या हुआ, इसका डेरिवेशन आपको नहीं देखना है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है क्वेश्चन, लेकिन आप याद रख सकते हैं। इन केस अगर पूछ लिया तो काम आएगा। आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, पी माइनस पी डॉट क्यू अपॉन क्यू का स्क्वायर और क्यू इंटू क्यू वेक्टर। यानी ये यहाँ पे इसका क्या है, मैग्नीट्यूड, ये क्यू का स्क्वायर, ये क्यू हो गया पी माइनस पी डॉट क्यू अपॉन क्यू का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और क्यू वेक्टर। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगला है हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता क्या है, यानी कि मेरे पास कोई रेखा है जिस पे मान लीजिए मैंने एक पॉइंट माना ए और ये किसी वेक्टर के अनुदिश है, मान लीजिए पी वेक्टर के अनुदिश है। इस रेखा पर अगर मैं किसी बिंदु से लंब डालता हूँ, यानी कि मेरे पास ये बिंदु है बी और ये बिंदु है सी, यानी कि मैंने सी से क्या किया, इस पे लंब डाला। वो लंब किस पे डाला, किसी बिंदु बी पे। तो हमको क्या बताना है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का समीकरण और ये कहाँ पे इसको काटेगा, ये चीज़ हमको बतानी है। तो इससे हमारे को क्या समझ में आता है, अगर हमारा डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता है, यानी कि मैं कुछ भी डॉट करूं, यानी ये क्वांटिटी ये जीरो कब होगी, जब कोस थीटा जीरो होगा। और कोस थीटा कब जीरो होगा, 90 पे। और इसने क्या बोला, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, 90 डिग्री पे हैं। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, इस रेखा का और इस रेखा का दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर जीरो हो जाएगा तो हमको क्या पता चल जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यानी कि BC का और पॉइंट मैं करूं या इस रेखा का यानी P का, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो। अब इसको निकालेंगे कैसे, निकालेंगे हम ऐसे, हमारे पास बिंदु है, वेक्टर है, यानी रेखा है। रेखा है तो हम रेखा से बिंदु को मान सकते हैं। जैसे पिछले में सेशन में हमने माना था कि जैसे हमारे पास बिंदु था 1 2 3 और यहाँ पे लेमडा 2 3 4 कुछ था, तो हमने क्या किया, 1 + 2 लेमडा और 2 + 3 लेमडा ऐसे करके हमने माना था। तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई पॉइंट मान लेंगे। ये पॉइंट हमको दिया होगा, P दिया होगा, A दिया होगा। तो ये बिंदु से यहाँ तक हम उसका सदिश लिख लेंगे और इसका सदिश हमारे पास है। तो डॉट प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, उससे हमारे पास लेमडा की वैल्यू आएगी और ये बिंदु हम ज्ञात कर लेंगे। अब दो बिंदु हमारे पास है तो हम उसके बीच की दूरी भी लिख सकते हैं और दो बिंदुओं से हम रेखा भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमको पता है और उसकी सहायता से हम उसका क्या कर लेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ज्ञात कर लेंगे। अब इसी चीज़ में एक पूछा जाता है इमेज। इमेज क्या होती है, अगर इतनी यहाँ से इधर रूट मतलब मान लीजिए 2 मीटर की दूरी पर है, तो वो चीज़ उस रेखा में इधर 2 मीटर की बिंदु पे जो बिंदु होगा वो उसका क्या होगा, इमेज होगा। अब इमेज कैसे ज्ञात करेंगे, इमेज ज्ञात करेंगे हम पहले क्या निकालेंगे, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ज्ञात कर लिया तो मेरे पास क्या आ गया, मिडिल बिंदु। अब दो बिंदुओं के बीच का मिडिल बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला मेरे को पता है, यानी कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और मिडिल बिंदु हमको पता है। तो हम क्या करते थे, मिडिल बिंदु क्या लिखते थे, A + B/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे C है और यहाँ पे मान लीजिए D है, तो C प्लस हमको क्या दिया हुआ है, B दिया हुआ है और C + D/2।
तो डी हमको पूछा है, बाकी सब दिया हुआ है, तो हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, लाइन में सी का प्रतिबिंब, यानी लाइन में उस पॉइंट का प्रतिबिंब। हमको क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिबिंब ज्ञात करो, तो हम क्या करेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, मिडिल बिंदु होगा। मिडिल बिंदु होगा तो हम उसका यूज करके पहले पढ़ चुके हैं और उसको हम निकाल देंगे। अब इसको एक क्वेश्चन की मदद से हम देखते हैं। बिंदु A504, यानी कि एक बिंदु दिया हुआ है ए और उसका क्या है 504। आर है हमारे पास यहाँ पे ये, तो ये कोई रेखा है हमारी, इस पे एक बिंदु है 1, -2, -1 और हमारा ये P है 1, -2, -2। ये हमारा रेखा दिया हुआ है, पर डाला गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे लेमडा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लेमडा, वो आगे देखते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताएं तथा बिंदु का रेखा में प्रतिबिंब ज्ञात करें। अब यहाँ से मैंने कोई लंब डाला, तो ये हमारे पास ये बिंदु क्या होगा, ये बिंदु हम क्या मान सकते हैं 1 + लेमडा, क्योंकि यहाँ पे लेमडा है तो 1 + लेमडा, -2 लेमडा, -1 -2 लेमडा। तो ये हमारे पास बिंदु हो गया। अब इस बिंदु को और इस बिंदु का हम क्या लिखेंगे, वेक्टर लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, या तो इधर की तरफ वेक्टर को मान लो या इधर की तरफ मान लो। तो मैं लेमडा को पॉजिटिव रखने के लिए क्या कर, नेगेटिव रखो या पॉजिटिव, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 से 1 + लेमडा गया, यहाँ पे क्या बचा 4 - लेमडा, 0 से गया 2 + 2 लेमडा, ये हो गया 5 + 2 लेमडा। ये हमारे पास वेक्टर आ गया किसका, जैसे मैं मान लेता हूँ बी है तो ए बी का। अब पी हमारे पास दिया हुआ है 1 -2 और -2, तो ए बी और पी का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा 0। ये चीज़ हमको इसके अंदर लगानी है। ये चीज़ लगाते हैं तो हमारे पास क्या होगा 1 -2 का डॉट प्रोडक्ट 4 - लेमडा 2 + 2 लेमडा और 5 + 2 लेमडा, ये होगा। अब इसको करते हैं तो ये आई कैप है, ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है। आई से आई जैसे जे और के से के मल्टीप्लाई होगा, वो मैंने लिखे नहीं है, आप इतना समझ सकते हो। तो 1 गुना हुआ तो 4 - लेमडा, -2 मल्टीप्लाई हुआ तो -4 लेमडा, यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई हुआ तो -10 -4 लेमडा = 0। अब यहाँ पे लेमडा कितना हो गया 9 लेमडा = 10 और लेमडा = 10/9। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका लेमडा आ गया, यानी कि कहीं गलती तो नहीं हो गई है। यहाँ पे 504 1 + लेमडा -2 लेमडा 1 -2 लेमडा, 5 से गया तो 4 - लेमडा 2 + 2 लेमडा 5 + 2 लेमडा, हाँ A.P AB × P किया 0 होना चाहिए। तो 4 - लेमडा 2 + 2 लेमडा 5 + 2 लेमडा, इससे मल्टीप्लाई हुआ, इसका योग कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ तो 4 - लेमडा -4 लेमडा प्लस -10 -4 लेमडा। तो ये लेमडा हमारे पास क्या आ गया 10/9। 10/9 आ गया, तो अब मैं क्या करूँगा 10/9 को यहाँ पे रखूँगा इस समीकरण में। 1 + 10/9 -2 -2 × 10/9 -1 -2 × 10/9। मैं ये रखते ही मेरे पास ये बिंदु आ जाएगा, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना है, तो ये बिंदु आ गया और इससे मैं ये समीकरण लिख दूंगा। तो अब हमारे पास क्या है, जो मेन काम था वो हमने कर लिया, अब आगे सिंपल है।
तो आप इस चीज़ को करके देखें हाथ से, आपका फ़ायदा होगा, प्रैक्टिस होगी, इसलिए आप यहाँ पे इसको करके देखेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। अगर नहीं आए तो आप डाउट में पूछ सकते हैं, यानी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि मेन मुद्दा क्या है। मुद्दा है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट हमको क्या करना है, यहाँ से हमारे पास रेखा दी हुई है, रेखा से हमने क्या माना, यहाँ पे बिंदु माना, बिंदु हमारे पास आ गया, बिंदु आया। अब हमने क्या किया, ये पॉइंट हमको पहले से दिया गया है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमारे को वेक्टर, इस पॉइंट ये वेक्टर से मल्टीप्लाई, अगर यानी मल्टीप्लाई नहीं, डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो हो गया तो हमारा क्या है, लेमडा आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट हमने जीरो किया, लेमडा आया, लेमडा को अब रखेंगे, हमारा पॉइंट आ जाएगा, और पॉइंट से हम वेक्टर लिख देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आगे है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट बोलो या वेक्टर प्रोडक्ट बोलो या सदिश गुणा बोलो। सदिश गुणा क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट और हमारा जो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, दोनों में एक अंतर है। यहाँ पे अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँ तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, और यहाँ पे एन। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आई है, इतना तो वो भी सेम था, वहाँ पे कोस थीटा था और यहाँ पे साइन थीटा है और साइन थीटा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में अंतर क्या है, पहला थीटा का, यानी वहाँ पे कोस थीटा था, यहाँ पे साइन थीटा था। दूसरा है हमारे पास दिशा का, वहाँ पे क्या थी, दिशा नहीं थी, यहाँ पे हमारे पास हमेशा दिशा होगी। सदिश गुणा के साथ हमेशा क्या होगी, दिशा। जब भी हम सदिश गुणा करेंगे हमारे पास दिशा जरूर आएगी। अब दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे ये मेरे पास आई कैप और ये मेरे पास जे कैप। अब मेरे को जिस तरफ जाना है, यानी कि मैं जिस तरफ जाना है, यानी कि आई से मेरे को जे की तरफ जाना है, तो मैं आई को क्या करूँगा, आई की तरफ मेरी अंगुलियां करूँगा और जे की तरफ घुमाऊंगा। आई से जे की तरफ जाना है तो अंगुलियां क्या करूँगा, मैं आई की तरफ रखूँगा और जे की तरफ मोड़ूंगा तो मेरी जो अंगूठा है वो क्या बताएगा, इसकी दिशा बताएगा। यानी कि मैं इधर से इधर अंगुलियों को ले जाऊंगा, इधर से इधर अंगुलियों को ले जाऊंगा तो मेरा क्या है, जो अंगूठा है वो किधर होगा, एकदम इसके परपेंडिकुलर, यानी कि वो के डायरेक्शन में होगा, एकदम परपेंडिकुलर। तो वो चीज़ क्या होगी, वो उसकी क्या होगी, दिशा। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में क्या हो रहा था, जब मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा था तो 90 डिग्री पे हमारा क्या हो रहा था, अगर दो चीज़ें 90 डिग्री पे थी तो वो जीरो हो जा रहा था, या उनका कोई डायरेक्शन नहीं आ रहा था, और वहाँ पे डायरेक्शन होता भी नहीं है, क्योंकि आई से आई मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्शन कहाँ से आएगा, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। 0 डिग्री है तो 1 हो गया, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन है। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है कि सदिश प्रोडक्ट हमेशा क्या दिखाता है, डायरेक्शन देता है। यहाँ पे साइन थीटा, तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है, अगर ए क्रॉस बी मैं लिख रहा हूँ तो इसको मैं बी क्रॉस ए नहीं लिखूँगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस बी क्रॉस ए। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते थे, बी डॉट ए, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी को क्या लिखेंगे, माइनस बी क्रॉस ए। यहाँ पे भी मैंने क्या बताया था, ए डॉट सी इज इक्वल्स टू बी डॉट सी। अगर ये है तो हमारा क्या है, अगर ए इक्वल्स टू बी है तो हमारा क्या हो सकता है, ए डॉट सी इक्वल्स टू बी डॉट सी। लेकिन यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, अगर ए इक्वल्स टू बी है तो हमारा क्या हो सकता है, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस सी। लेकिन यहाँ पे जैसे क्या हुआ, ए डॉट सी इक्वल्स टू बी डॉट सी था, यानी ए इक्वल्स टू बी नहीं था, ये एक वहाँ पे पॉसिबिलिटी थी। ये आप डॉट प्रोडक्ट में जाके देख सकते हैं, ये क्या थी, एक पॉसिबिलिटी थी। लेकिन यहाँ पे भी वही पॉसिबिलिटी यहाँ बनेगी, अगर ए क्रॉस सी इक्वल्स टू बी क्रॉस सी है तो हम नहीं लिख सकते हैं कि ए इक्वल्स टू बी होगा। ये हमारा क्या है, सरासर गलत चीज़ है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। और दूसरा हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, अगर हमको दिया हुआ है एक वेक्टर ए है 2i कैप प्लस
नहीं, एक बार मान लेते हैं A1 आई कैप A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और B कोई वेक्टर है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। इसका हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कौन सा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप, जे के बोलो या कैप बोलो, A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। ये एक क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मेथड है। दो अगर वेक्टर दिए हुए हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, आई जे के लिखेंगे, A1 A2 A3 B1 B2 3, और उसका मैग्नीट्यूड नहीं, उसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। और अगर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड पूछा है तो हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को निकाल के उसका मैग्नीट्यूड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। अगला प्रॉपर्टी है हमारे पास, प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ डायरेक्शन हम देखते हैं। अगर हम आई क्रॉस आई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं एक सेकेंड, पहले आई क्रॉस आई नहीं करेंगे, पहले आई क्रॉस जे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, के की डायरेक्शन। मैंने अभी बताया था ये आई है और ये जे है, तो इसका आई की तरफ अंगुलियां करूंगा, जे की तरफ करूंगा, तो मेरे किस डायरेक्शन में सदिश आएगा, के की डायरेक्शन में। अगर मेरे पास जे क्रॉस के है तो मेरा किस डायरेक्शन में आएगा, अगर मेरा ये आई है, ये जे है और ये के है, तो मैं अगर जे से के की तरफ करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, आई कैप। और अगर आई से जे की तरफ किया, के कैप, और आई से के की तरफ किया, हमको हमेशा राइट हैंड यूज करना है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो ये क्या हो गया हमारा, जे वेक्टर। तो ये चीज़ हमको याद होनी चाहिए। अगला है आई क्रॉस आई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो वेक्टर, क्योंकि साइन थीटा 0 इक्वल्स टू 0, जे क्रॉस जे 0 और के क्रॉस के 0। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में होनी चाहिए। अगर आई क्रॉस जे की, कई बार सिंपल इतना ही पूछ लिया जाता है, अगर मैं आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे पास किस डायरेक्शन में आएगा, जे क्रॉस के का करूंगा तो किस डायरेक्शन में आएगा। लेकिन पता है गलती कहाँ होती है, गलती होती है हम जे क्रॉस के का याद रखते हैं आई कैप, लेकिन हम के क्रॉस जे का याद नहीं रखते हैं, और वो पूछता है हमको किसका, के क्रॉस जे का, तो वो उल्टा हो जाता है माइनस आई कैप। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अगर जे क्रॉस के आई कैप है तो के क्रॉस जे क्या होगा, उसका उल्टा होगा। जैसे अभी हमने पढ़ा था ए क्रॉस बी इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, माइनस बी क्रॉस ए के। तो वही चीज़ यहाँ पे काम आएगी, जे क्रॉस के यानी माइनस आई, तो के क्रॉस जे इक्वल्स टू माइनस आई। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन से देखते हैं इसको। क्वेश्चन शायद लिखा नहीं है यहाँ पे, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k का हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -1i के प्लस 2j प्लस 4k के साथ। तो हमको क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगा, इनके डिटर्मिनेंट बनाऊँगा, यानी आई जे के में डिटर्मिनेंट बनेगी। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे -2, यानी इनके कोएफिशिएंट में लिख लूँगा -1 2 और 4। अब इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमको निकालनी है, तो निकाल लेंगे। आई यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं डिटर्मिनेंट में, 4 चौक 16 माइनस का 4 माइनस जे के 4 3 12 -2, क्योंकि -1 और -2 के मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, +2, और एक माइनस का आएगा अपने आप। यहाँ पे के 3 दूनी 6 माइनस का 4, तो यहाँ पे क्या हो गया, 20i का प्लस -10j प्लस 10k।
तो ये हमारे पास क्या हो गया इसका आंसर। यहाँ से हम 10 कॉमन भी ले सकते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसी का ऐसे मोड हमको पूछा होता तो हम क्या करते, 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का अंडर रूट इसके क्या लगा देते, बट्टा में लगा देते, तो वो इकाई सदिश हो जाता। और अगर मोड पूछा होता तो हम सिंपल इतना कर देते, यानी कि इसका क्या है हमारे पास स्क्वायर करके अंडर रूट कर देते, तो वो हमारा क्या हो जाता है इसका मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास है क्या, सदिश गुणा। सदिश गुणा हमारे पास हो गया। कल इसके अनुप्रयोग देखेंगे हम कि कैसे कैसे अनुप्रयोग इसके होते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।